नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम अभी लगातार तैयार हैं आप सभी के, और बारी है इस बार नौकरी लेने की। पर नौकरी का सपना इस बार बहुत लोगों ने देखा है, पता है। सोच रहे हैं कि इस साल बहुत सारी वैकेंसी आएंगी तो जॉब निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कभी भी, आपको तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत बेहतरीन तैयारी करनी पड़ती है। और तैयारी के दौरान ऐसा अधिकतर होता है कि तैयारी करते 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 हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर भी कई चीज़ें हमारे से रह जाती हैं। तो जो कमियां आपकी रह जाती हैं वो पूरी करने के लिए हम ये सेशन आपके लिए रख रहे हैं, जिसके अंदर लगातार हम अपडेटेड ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट वो है जो मॉक में आप बैठते हैं तो मॉक में जो अलग वाला नज़र आता है ना, वो यही होता है। जो पेपर में अलग वाला नज़र आता है ना, वो यही होता है। बाकी सब तो सबको आता है। तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो गिनती चुनती के लोगों को आता है, वही पार्ट हम यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री में आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक बेहतरीन क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद, अब देखिए रिव्यू वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर रिव्यू किया गया, लैंग्वेज में बदलाव है, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। मान लेते हैं 100 नंबर का पेपर था अगर, ठीक है, 40 नंबर उसके आते हैं। अब वो बोल रहा है रिव्यू के बाद उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। 50% का मतलब ये 60 हो जाता है, और फिर भी वह 35 नंबर से फेल हो जाती है। ये पास वाले अंक हैं, ये 35 नंबर से फेल हो गई। अब वो ये बोलता है यदि उसका रिव्यू के बाद वाले स्कोर को 20% और बढ़ा दिया जाए, यानी 60 से 72 कर दिया जाए, 20% बढ़ाकर, तो उसका स्कोर पास वाले अंक से 7 अंक ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 35 और 7 42। ध्यान से देखिए, ये 42 जो है आपका, वो कितने नंबर के बराबर है? 12 नंबर के बराबर है 42। ठीक है, ये जो 12 का अंतर है ये 42 के बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यानी अगर मैं 35 की वैल्यू निकालूं, ध्यान से देखिएगा, 35 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, 35 नंबर की। 35 नंबर किसके बराबर आएंगे? आइए देख लेते हैं। 7 6 42, 7 पंजे 35। 35 नंबर 10 अंक के बराबर आएंगे यहाँ पर, यानी 60 + 10 यानी 70। तो जब उसके 70 अंक आएंगे तब वह पास होगा, और 70 अंक का मतलब हो गया 70%। 70% का मतलब हो गया ए ऑप्शन। एक बार इसको दोबारा से देखिए। 100 अंक का एग्जाम था, 40 उसके आते हैं, वो रिव्यू कराती है तो 50% बढ़ जाते हैं, 60 हो जाते हैं, परंतु अब भी वो फेल हो जाती है 35 अंकों से। ठीक है, अब उसने बोला यदि रिव्यू के बाद वाले अंक को 20% आप बढ़ा दो तो ये 72 हो जाते हैं। अब वो पास वाले अंक से 7 ज़्यादा है। 60 और 72 में जो अंतर है 12 यूनिट का है, और 12 यूनिट की वैल्यू 42 अंक से आएगी। तो 35 अंक की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। यानी 60 यहाँ है तो 10 बढ़ाओगे तो 70 अंक का 70 आ गई यूनिट। तो 100 में से जब 70 यूनिट आएगा तब वह पास होगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, टाइम एंड वर्क का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी काम को 30 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एफिशिएंसी निकालें तो 1 और 2। यदि सी द्वारा 50% काम 3x दिनों में किया जाता है, सी करता है कितना काम? आधा काम। कितने दिन में? 3x दिन में। और शेष कार्य ए और बी द्वारा x दिन में किया जाता है, यानी काम कितना बचा? आधा। आधे का मतलब है कितना हो गया? 15। और यही काम a + b कितने दिन में करेंगे? 15/3 यानी 5 दिन में। ठीक है, और यही x की वैल्यू दे रखी है आपको, ये x आ गया आपका। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई, 5 दिन आ गई।
ठीक है, यानी सी जो है आधा काम 3x दिन में करता है, यानी कितने दिन में? 15 दिन में। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? सी पूरा काम करेगा कितने दिन में? 30 दिन में। अब पूछा क्या है? बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बी क्या है? बी ये रहा। सी क्या है? सी ये रहा। अब ध्यान से देखें, अगर सी के 30 दिन आ गए तो सी किसके बराबर हो गया? सी तो ए के बराबर हो गया। ठीक है, और दोनों मिलकर ए और बी इस काम को कितने दिन में करते हैं? 30/3 यानी 10 दिन में। तो ए प्लस बी भी इतने दिन में करेंगे और बी प्लस सी भी इतने दिन में करेंगे, क्योंकि सी ए के बराबर हो गया। ये भी 30 दिन ले रहा है, ये भी 30 दिन ले रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 30 दिन मेरा आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कोशिश यही करी गई है जो आमूमन क्वेश्चन आप नहीं करते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर डाले जाए। तो एक फल विक्रेता सेब और संतरे, एप्पल और ऑरेंज बेचता है। ठीक है, दोनों से उसे बराबर रेवेन्यू मिलता है और वो बोलता है कि वह इसे ऑरेंजेस और एप्पल को 3:2 में बेचता है। यानी अगर ये 3 बेचेगा तो ये 2 बेचेगा। ये इसका सीपी मान लेता हूं, ये मैं इसका सीपी मान लेता हूं। अब वो बोला 20% का फायदा होता है एप्पल पे, तो इसका रेवेन्यू कितना आएगा? इसका 6/5, 120%। भाई ये सेब की कीमत है, इतने सेब है, टोटल कीमत आ गई सीपी, सीपी का 120% निकाला तो आपका रेवेन्यू आ गया। और यही रेवेन्यू किसके बराबर है? संतरे का सीपी, 3 संतरे, टोटल संतरे इतने रुपए के, और संतरों पे फायदा हो रहा है 25% का, मतलब होता है 5/4। तो संतरों का रेवेन्यू ये हो गया। ये किसका रेवेन्यू है? संतरे का रेवेन्यू। ठीक है, और ये किसका रेवेन्यू है? सेब का रेवेन्यू। ठीक है, दोनों का रेवेन्यू लिख दिया मैंने यहां पर। अब आप देखिए क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसे काटो। 3 से कटा 6 यानी 2, 4 चौक 16, O बटा ए आ गया 16/25। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्या O बटा ए ही निकालना है मेरे को? O बटा ए ही मेरे को निकालना है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 2 बर्तन है आपके पास जिसके अंदर दूध और पानी है 2:3 में, और S2 में है 4:5 में। ये मिल्क, ये वाटर, ये मिल्क, ये वाटर। अब वह एक बात बोलता है, इसे आपने 6:7 में मिलाया। ठीक है, और वो बोलता है एक नया मिश्रण बनाया जिसे आप 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं। आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है शुद्ध दूध का, वो 40 रुपए है, और आपको बताना है गेन परसेंट, फायदा कितना प्रतिशत होगा यदि ये मानते हुए कि पानी आपका मुफ्त में अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, 2 और 3 हो गया 5, 4 और 5 हो गया 9, 5, 9 और 13, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये टोटल क्वांटिटी हो गई, यानी 45 से आप इधर भी गुणा कर दोगे और 45 से इधर भी, ये कुल मात्रा हो जाएगी इसकी। ठीक है, कि कम से कम कुल मात्रा इसकी कितनी होगी? इतनी होगी। ये कितना आ गया? अब ये आ गया आपका 270, ये कितना आ गया? 315। बात समझना ध्यान से, टोटल कितना हो गया? 585 लीटर हो गया टोटल, 585 लीटर। अब यहां देखिए दूध कितना है, क्योंकि दूध की ही कीमत है, पानी तो फ्री है, ट्री लिखा है यहां, फ्री है, ये दूध तो आपका फ्री है।
ठीक है, तो आइए देख लेते हैं दूध कितना है इसके अंदर। 5 की वैल्यू है ये, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 54 गुना। 54 गुना का मतलब है कितना, 108 लीटर दूध हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए 9 का कितने गुना है ये, 35 गुना। 35 चौक हो गया 140, यहां पर दूध आ गया 140। टोटल दूध कितना हो गया मेरे पास, 248। और कीमत कितनी है दूध की, दूध की कीमत है 40 रुपए प्रति लीटर। और टोटल मिश्रण कितना है मेरे पास, 585। ठीक है, और 585 है ना, और बेच कितने में रहा हूं मैं, 30 में बेच रहा हूं। ठीक है, ये सीपी आ जाएगा क्योंकि दूध का ही कीमत है, ये एसपी आ जाएगा। बेचते वक्त आप पानी को भी 30 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो जीरो से मैंने जीरो काटा, इसे सॉल्व करता हूँ, कट तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं रहा यहाँ पर। 24 चौक 96, 960 और 32 992, और ये कितना आ गया, 600 दिया होता है 1800, 1800 में से 45 गया 1755, तो 992 पर कितना आ गया, ये आ गया आपका 763। ठीक है, अब मुझे कहीं ना कहीं ये 76% से ऊपर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर नीचे 100 भी होता ना तो भी 76% आता, अगर नीचे 100 भी होता तो, पर नीचे 99 है तो 76 से तो ऊपर ही आने वाला है, इसलिए मैं बोलूंगा सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। एक नया विलयन किया गया और उसे 30 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा गया, शुद्ध दूध का कीमत 40 रुपए है, बिल्कुल सही नजर आ रहा है मेरे को यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत धुआंधार, जो देखने में ऐसे लग रहा है यार पता नहीं ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, पर पूरा क्वेश्चन देखना जरूर यार, मजा आएगा। ठीक है, ABC 72 48 36 144 यानी 2 यानी 3 यानी 4, ए और बी मिलकर पहले P/2 दिन काम करते हैं, ए और बी यानी 5। फिर वो बोलता है P + 6/3 दिन कौन काम करता है, तीनों मिलके, यानी 9 आ गया। और शेष इतना काम, ये कितना हो गया 125/300 यानी 5/12। डी कर रहा है कितना काम, 5/12, तो इन्होंने किया होगा मिलके 7/12, यानी 7/12 किसका, 144 का। 12 सत्ते हो गया 84, और ये कितना आ गया 3P + 5P/2, 2 3 6, 11P/2, और 18 इसमें से जाएगा तो 66 बचा, P की वैल्यू 12 आ गई। ये भी हो सकता है वो केवल P ही आपसे पूछ ले यहाँ पर कि P की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 12 आ गई, मेरा आंसर आ गया। अब आगे देखिए, उसने बोला कि 5/12 काम डी करता है 10 दिन में। 5/12 का मतलब कितना हो गया, 5/12 मतलब 60 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। ये डी की क्षमता है, एफिशिएंसी है डी की। आपको निकालना है सी और डी ने, सी ने 4 डी ने 6, 10 एफिशिएंसी से काम किया और पी दिन तक काम किया यानी 12 दिन, तो 120 काम हो गया। काम कितना बचा, 24 है ना, यही बचाना है, कितना भाग बचा है, 24 बचा है किसका, 144 का। 1/6 यानी बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन, उन्हीं बच्चों के लिए क्लास है जो वाकई में सीरियस है कंटेंट के लिए। ठीक है, तो कंटेंट बहुत धांसू जाएगा इस तरीके के सेशन में।
मेरा दावा है कि अगर हम इसे लगातार कंटिन्यू करते रहे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो है जो सारी चीज़ों में मलाई निकल कर आती है। ठीक है, जो किताबों में भी नहीं मिल पाती है, मौक में मिलती है सीधा, जहां हम अटकते हैं। तो अटकने वाला रास्ता हम साफ कर रहे हैं आपका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट जरूर करिएगा। आपके पिछले कमेंट के भरोसे ही आगे वाली वीडियोस आ रही हैं, और लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे दूसरी क्लास में अगले सेशन में। जब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।